हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली आपके ग्लास के लेंस पे आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इससे इरिटेशन फील होती है। तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब मैं रिंग लाइट के सामने बैठ के वीडियो शूट करता हूँ तो। लेकिन ये देखिए मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है तो क्या करूँ। मैंने इसके लिए जुगाड़ लगाने की कोशिश की तो मैंने रिंग लाइट को ऊपर किया। मेरे पास दूसरा ट्राइपॉड है, उसमें मैंने अपना मोबाइल फ़ोन अटैच किया। तो देखिए उससे क्या हुआ कि एक्सपोजर सही से नहीं आ रहा था, ऊपर उजाला आ रहा था, नीचे थोड़ा अंधेरा टाइप का लग रहा था, तो अजीब सा वीडियो आ रहा था। इसके बाद मैंने साइड में रिंग लाइट किया और अपने सामने जो मोबाइल फ़ोन रखा ट्राइपॉड पर लगा के, तो उससे क्या हुआ कि एक तरफ उजाला एक चेहरे पर और दूसरी तरफ दूसरे चेहरे के साइड में जो अंधेरा आ रहा था, तो मतलब अजीब सा उससे जो वीडियो आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्या मतलब कि करूं इसके लिए। तो फिर मुझे मजबूरी में जो मेरे पास जो है रिंग लाइट का स्टैंड और रिंग लाइट है उसमें मुझे एक मिला हुआ है जो कैमरा होल्डर होता है, सॉरी कैमरा होल्डर कह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन होल्डर होता है, उसमें अपना मोबाइल फ़ोन अटैच करके और उससे वीडियो में शूट करता हूँ। यही जो है मुझे बेस्ट तरीका लगा है क्योंकि इससे जो उजाला वगैरह जो तो लाइट्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपको कुछ दिनों तक तो इससे एडजस्टमेंट करनी होगी, यानी कि इसी को लेकर के चलना होगा। ये समझिए कि मजबूरी है क्योंकि अभी हमारा चैनल उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और माफ़ी मैं चाहता हूँ। और फिर भी मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगा, किसी तरह से कोई जुगाड़ लग जाता है तो मैं इसका जो है कुछ ना कुछ नतीजा, कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ ताकि आप लोगों को भी इरिटेशन ना हो, मुझे भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब रिंग लाइट के सामने बैठ के वीडियो शूट करता हूँ। तो बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट डेबिट कार्ड विद एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। तो ये जो बेस्ट क्यों है, टॉप 10 में मैंने उनको क्यों शामिल किया। तो सबसे पहले तो जो डेबिट कार्ड है इनमें आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं उस लिहाज से ये अच्छे होते हैं, और साथ में इसमें आपको जो जब एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं तो ये एक इनका एडवांटेज पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए मैंने इन डेबिट कार्ड्स को ऐड कर लिया अपने लिस्ट में। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं इनके फीचर्स और बेनिफिट्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा HDFC बैंक का रुपे प्रीमियम डेबिट कार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। अगर आपको HDFC बैंक का कोई सस्ता वाला डेबिट कार्ड चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आप ले लीजिए। प्लेटिनम कैटेगरी का डेबिट कार्ड है, रुपे के प्लेटिनम कैटेगरी का है, अच्छा डेबिट कार्ड है। इसमें आपको लिमिट भी बहुत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों इसमें आपको जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं ना, वो आपको पर क्वार्टर 2 टाइम्स यानी 2 बार मिलते हैं। तो आप 2 बार जो है एयरपोर्ट के लाउंज में विज़िट कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनल और इंडियन यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और इसमें आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दोनों ही दिए जाते हैं। तो इस डेबिट कार्ड से आप काफ़ी फ़ायदा बना सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अदर बेनिफिट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, जो कि HDFC बैंक की तरफ से भी कुछ होते हैं और कुछ तो आपको जो रुपए की तरफ से मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर तो रुपए की तरफ से मिलते हैं। तो इसकी जो एनुअल फ़ी होती है दोस्तों वो 200 रुपये प्लस GST है, और इशुएंस फ़ी और रिप्लेसमेंट फ़ी भी 200 रुपये प्लस GST है। और इसमें आपको जो लिमिट मिलती है वो मिलती है ATM कैश विड्रॉल की 25,000 की डेली की लिमिट, और POS और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो लिमिट मिलती है वो 2,75,000 की होती है, यानी कि 2,75,000 रुपीज़ की होती है। तो लिमिट काफ़ी अच्छी खासी इसमें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए ऑनलाइन और POS की जो लिमिट होती है उसको हम परचेस लिमिट भी बोलते हैं। तो जहाँ पे अगर मैं कहीं पे परचेस लिमिट बोल दूँ तो आप समझ जाइएगा कि ऑनलाइन और POS की लिमिट है, मैं बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया HDFC बैंक का। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर फिर आता है HDFC बैंक का ही। तो दूसरे नंबर पे जो डेबिट कार्ड है वो है मिलेनिया का डेबिट कार्ड, जिस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मिलेनिया का डेबिट कार्ड भी आपको पता है कि काफ़ी इसमें फ़ायदे आपको मिलते हैं। कैशबैक्स तो इसमें आपको मिल जाते हैं साल भर में तो 4,800 रुपीज़ यानी कि 4,800 रुपये तक का जो कैशबैक इसमें मिल जाता है अगर आप मैक्सिमम कैशबैक लेते हैं इस डेबिट कार्ड से। तो बहुत अच्छा डेबिट कार्ड है ये। तो इस डेबिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी होती है दोस्तों वो 500 रुपये है प्लस GST, और जो इसका रीइशुएंस चार्ज होता है या फिर जो रिप्लेसमेंट चार्ज होता है वो है 200 रुपये प्लस GST। दोस्तों इस डेबिट कार्ड में भी आपको अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है। ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 की, और अभी के टाइम में आपको जो ऑनलाइन या फिर POS पे लिमिट मिलती है वो 3.5 लाख रुपए की होती है, जिसको हम परचेस लिमिट भी कहते हैं। इस डेबिट कार्ड में आपको 4 टाइम्स आपको जो है एनुअली एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, यानी कि साल भर में आप सिर्फ 4 बार ही एयरपोर्ट के लाउंज में विजिट कर सकते हैं। तो ये भी ठीक ठाक डेबिट कार्ड है उस मामले में। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है एक्सिस बैंक का एक डेबिट कार्ड जिसका नाम है रिवॉर्ड प्लस डेबिट कार्ड। काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। इस पर शायद अभी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, या शायद हो सकती है, मेरे चैनल पर चेक करिएगा। तो ये डेबिट कार्ड भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको जो है 1 टाइम यानी कि एक बार जो है पर क्वार्टर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है।
तो ये डेबिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, ये कुछ सेलेक्ट एयरपोर्ट होते हैं उस पर आपको मिलते हैं। तो लिस्ट वगैरह तो चलिए मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बात करें इसके एनुअल फ़ी की, तो इसकी एनुअल फ़ी है 300 रुपये और इसकी इशुएंस फ़ी भी 300 रुपये, यानी कि एक बार इशू हो जाए आपको तो 300 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपसे 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा एनुअल फ़ी के तौर पे। रिप्लेसमेंट चार्ज भी इसका होता है जो कि 200 रुपये है, और अगर आप इसको डिज़ाइन करवाते हो तो माई डिज़ाइन के लिए आपको 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 की है और 4 लाख की आपको लिमिट मिलती है परचेज़, या फिर हम जिसको ऑनलाइन और POS लिमिट भी कहते हैं, POS ट्रांजैक्शन लिमिट। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पे आता है ICICI बैंक का मास्टर कार्ड वर्ल्ड डेबिट कार्ड, और इस डेबिट कार्ड में आपको 2 टाइम्स फ्री, 2 बार फ्री जो है पर क्वार्टर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। पर क्वार्टर का मतलब तिमाही, हर 3 महीने में आपको जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है 2 बार हर 3 महीने में। और अगर बात करें इसके एनुअल फ़ी की, तो देखिए इसकी एनुअल फ़ी तो ICICI बैंक वालों ने कोई क्लियर नहीं किया, 150 रुपये दिखा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका जो है चार्ज 150 रुपये का, तो कम से कम आप मान के चलिए 499 रुपीज़, 499 रुपये, ये मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, यही हो सकता है। और रिप्लेसमेंट 200 रुपये प्लस GST। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, तो इसमें आपको जो लिमिट मिलती है वो इंटरनेशनल ज़्यादा मिलती है, जो डोमेस्टिक लिमिट होती है वो कम होती है। तो अगर हम बात करें इसकी लिमिट की, तो इसमें आपको जो ATM कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है डेली की, अगर हम डोमेस्टिक बात करें इंडिया की तो 1 लाख की है, और ऑनलाइन या फिर परचेस लिमिट के बारे में बात करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन POS ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बात करें तो वो है 2 लाख पर डे या फिर डेली। और अगर इंटरनेशनल डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें तो उसमें आपको 2 लाख तक की लिमिट मिलती है, और इंटरनेशनल परचेस लिमिट यानी ऑनलाइन या फिर POS लिमिट जो आपको मिलती है वो होती है 2.5 लाख रुपए तक के डेली की। तो ये डेबिट कार्ड जो है काफ़ी ऊंची कैटेगरी का डेबिट कार्ड है, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा लिमिट वगैरह देखने को मिल रही हैं। दोस्तों बात करते हैं अब जो है 5वें नंबर के डेबिट कार्ड के बारे में। तो 5वें नंबर पे आता है SBI का प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसमें आपको वीज़ा का भी प्लेटिनम मिलता है और मास्टर कार्ड का भी प्लेटिनम मिलता है। तो इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो इस डेबिट कार्ड में आपको 2 टाइम्स यानी 2 बार पर क्वार्टर हर तिमाही में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है फ्री में। और इसके अगर एनुअल फ़ी या फिर एनुअल चार्ज के बारे में बात करें तो 175 रुपये प्लस GST, और इशुएंस चार्ज 100 रुपये है, और रिप्लेसमेंट चार्ज इसका होता है 300 रुपये। इशुएंस जब आपका डेबिट कार्ड इशू होता है तो उस वक्त चार्ज लिया जाता है, एनुअल यानी कि सालाना होता है। और रिप्लेस अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, तो ऐसे में अगर रिप्लेस कराते हैं या फिर री इशू कराते हैं, वही डेबिट कार्ड जो है आपका एक्सपायर होगा उसको री इशू कराते हैं तो उस पर चार्ज लगता है। उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि उसको रिप्लेसमेंट और री इशुएंस चार्ज कहते हैं, इस तरह से वो लोग जो है चार्ज को नाम देते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो लिमिट मिलती है ATM कैश विड्रॉल की लिमिट डेली की, वो 1 लाख की होती है, और अगर परचेस लिमिट या फिर जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट POS लिमिट भी कहते हैं तो वो होती है 2 लाख की। तो इसमें भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर प्लेटिनम डेबिट कार्ड, और ये दोस्तों मास्टर कार्ड का ही कार्ड होता है। इसमें आपको 1 टाइम पर क्वार्टर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, और इसकी जो एनुअल फ़ी होती है वो 200 रुपये की होती है, और इसका जो रिप्लेसमेंट चार्ज या फिर रिप्लेसमेंट फ़ी जो इसकी होती है वो भी 200 रुपये की ही होती है। इसकी जो एनुअल फ़ी है वो 200 रुपये है, और ये सेकेंड ईयर से आपसे ली जाएगी, और इसका जो रिप्लेसमेंट चार्ज या फिर रिप्लेसमेंट फ़ी है वो भी 200 रुपये ही है, प्लस GST आप जोड़ लीजिएगा अलग से। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसमें आपको पर क्वार्टर 1 टाइम यानी कि हर तिमाही में 1 बार एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वो भी इंडिया में मिलता है इस डेबिट कार्ड में, और जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो 200 रुपये होती है, और इसकी इशुएंस फ़ी भी 200 रुपये ही है, और रिप्लेसमेंट फ़ी वो 150 रुपये है। और इसकी जो ATM कैश विड्रॉल लिमिट है डेली की वो 50,000 की है, और अगर ऑनलाइन और POS के बारे में बात करें तो उस पर आपको 1,25,000 की लिमिट डेली की मिलती है। तो ये डेबिट कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है IDFC फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड का। तो ये जो डेबिट कार्ड है ये वीज़ा सिग्नेचर का डेबिट कार्ड है, काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है। तो 25,000 से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ये डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, इसकी कोई जो है फ़ी नहीं होती है। और इसमें आपको जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं वो 2 टाइम होते हैं पर क्वार्टर, हर तिमाही में 2 बार आपको फ्री में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं इस डेबिट कार्ड से। और दोस्तों बात करें इस डेबिट कार्ड के लिमिट की, तो आपको जो ATM कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है डेली की
वो 1.5 लाख की होती है डोमेस्टिक, यानी कि इंडिया में अगर आप जो ATM से कैश विड्रॉल करते हैं। तो इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो आपको जो सिर्फ 50,000 की डेली ATM कैश विड्रॉल की लिमिट मिलती है। और कुछ इसी तरह से ऑनलाइन परचेस लिमिट या फिर POS लिमिट जो होती है दोस्तों, इसमें 3.5 लाख की डोमेस्टिक की होती है डेली की। और अगर हम जो है इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 50,000 की लिमिट मिलती है, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या फिर POS पे, आपको उसमें जो 50,000 तक की लिमिट मिलेगी। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर इन डेबिट कार्ड्स के अलावा कोई दूसरा डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिले, तो आप किसी भी बैंक का रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले सकते हैं। ये 10वां डेबिट कार्ड मानी, किसी भी बैंक का रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेंगे तो उसमें आपको पर क्वार्टर 2 टाइम फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा, यानी कि हर तिमाही में 2 बार फ्री में आप एयरपोर्ट के लाउंज में विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी शामिल होते हैं। तो काफ़ी अच्छा रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है। और जो इसका चार्ज होगा या फिर एनुअल फ़ी होगी वो आपको 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक की होगी। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं कोई बैंक लेता है, उसमें GST भी जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यही थे वो कुछ जो है डेबिट कार्ड जो कि मेरे नज़र में अच्छे हैं। अगर आपको जो है ऐसे डेबिट कार्ड चाहिए जिनकी जो है फ़ी वगैरह कम हो, चार्ज वगैरह कम हो और साथ में आपको उसमें फ़ीचर्स और बेनिफिट्स भी ठीक ठाक मिल जाएं और एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल जाएं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इन डेबिट कार्ड जो मैंने बताए हैं इन डेबिट कार्ड की तरफ जाएं। अच्छे डेबिट कार्ड हैं ये। और बताना चाहूँगा लास्ट में आपको कि देखिए जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस होता है उसमें जब आप फ्री में किसी डेबिट कार्ड से लाउंज में विज़िट करते हैं तो क्या होता है कि एक नॉन रिफंडेबल ट्रांजैक्शन होता है जो कि 2 रुपये का होता है। तो रुपये वालों का तो पता है कि रुपये में 2 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है, तो मेरे ख्याल से दूसरे भी वीज़ा और मास्टर कार्ड में भी कुछ इसी तरह से जो है कुछ छोटा सा अमाउंट, एकदम छोटा सा अमाउंट नॉन रिफंडेबल ट्रांजैक्शन होता है और आपको जो है एयरपोर्ट के लॉन्च में विज़िट मिल जाता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।